9 points. In 9 years, the achievements, in short, I'll say. What is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा. एलपीजी की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया एलपीजी का क्या होता है फिर. इंस्टीट्यूट ब्रोकन, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन ब्रोकन. जुमले पे जुमला. आई लाइक अमित शाह जी, सच बोलते हैं आपकी बात साइड से बहुत कम. ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है. दैट इज द प्रॉब्लम. इंडेक्सेस विच हैव शोन वेयर ग्लोबली इंडिया हैज फॉलन. एंटी फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो बोल बोल के हम थक गए. Indicators of the economy, which I will be coming to in 2 minutes, and law and order, which is alarming in Manipur, Haryana, J&K, and 1 or 2 cases of Maharashtra. Sir, 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है. अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार. This is it. And what is it? 7 sins of महात्मा गांधी. पॉलिटिक्स. उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में. द 7 sins of महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस. हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने. फिर बहुत हो गई महंगाई की मार. आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट. ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो. प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध. टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बचती थी. आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सब का हो. दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत हो गई महंगाई की मार. प्याज के बारे में और दूध का मैं छोटा उदाहरण दूं. प्याज के बारे में मैंने जब महाराष्ट्र में इतना प्याज था, मैं विनती करके थक गई कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पीयूष जी गोयल को मैंने ट्वीट भी किया था, उनका जवाब भी आया था कि आप ये प्याज जो महाराष्ट्र में पड़ा है कोई नहीं ले रहा है, उसको प्लीज आप एक बाहर भेज दीजिए. बिकॉज ग्लोबली देयर वर लेस अनियंस, देयर वाज नो प्रोडक्शन बट इंडिया हैड अ सरप्लस. व्हाई डिड यू डू दिस? दिस इज व्हाई वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट. मिल्क, आज यहाँ से जब दिखा रहे थे आप प्रोडक्शन, उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ. Why I don't have I don't have the confidence in this government because it's anti-farmer. Yes. Farm laws के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला. कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि वी विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अब्रॉड. When there is surplus in this country, यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है. हाउ कैन वी हैव कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर? हाउ कैन वी हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट? इंडियन रैकी, इंडियन, आई एम नॉट यील्डिंग. मोदी जी, I will happy to table. Mr. Pawar had written to the minister. I'll be happy to table it. I will 100%. I will table it. I will table it if he is. I will 100% table it. I have no problem because Mr. Pawar had only written to one of your ministers, and that ordinance, that letter had come to government of Maharashtra. I'd be happy to do it. Prashant Bhushan जी, there's a tweet I remember where there were issues raised. अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे. मैं पूछना चाहती हूँ, हेल्थ एंड सर्वे इंडेक्स इंडिया has gone down, हंगर इंडेक्स डाउन, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स डाउन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स डाउन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स डाउन, जेंडर इक्वालिटी डाउन, डेमोक्रेसी डाउन. सो मेनी, और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर. एंटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कितने आपको गिनवाऊं? जा आप तो थके मेरा भाषण सुन सुन के. अभी मैं संक्षेप में बोलूंगी बिकॉज आई थिंक सौगता बाबू हैज ऑलरेडी स्पोकन दैट पॉइंट्स. आई वोंट रिपीट इट. सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. हॉरिफिक डेथ ऑफ 288 पीपल. वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते, तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, डाउन, नीरा, बिगवन. सब ट्रेन वहां की बंद कर दी है.
नो स्टॉपेजेस। क्या करूं उस वंदे भारत का, ऐसी जाती है जब से एक सेकंड में। बस देखे जाए, बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी। ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, ये ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है। और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है। जहां डाउन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहां का किसान पूना जाता था, वहां का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहां जाता था, वहां के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट वो वहां से उस ट्रेन से जाते थे। आज एक दिन भी नहीं रहती, एक ट्रेन वहां नहीं रुकती। हम स्टॉपेज मांग मांग के थक गए। और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं रुकी, न वंदे भारत रुक रही है। बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया। मैं वंदे भारत के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है, मैं और बोलना चाहती हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या है आज, जिसके बारे में थोड़ा सा प्रोफेसर रॉय बोले। इंक्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, इकोनॉमी की बात बोलते हैं, 55.87 लाख करोड़ 2014 में था, विच हैज बिकम 155.6 लाख करोड़ इज द डेट of this government, 178.5 times central debt. How are we going to pay this? This is central government debt. There's external debt. External debt in India has gone from USD 6 to 4.7 billion at the end of March 23, from US 440, 41% interest. How are you going to pay this? By selling the family silver? फिर पैसा वापस कैसा करेंगे? इसीलिए आपको LIC बेचना पड़ रहा है, IDBI बेचना पड़ रहा है, पता नहीं ONGC भी कल बेच दे, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार। This is why we are no confidence in this motion. How is this economy going to work? Cash in circulation, demonetization कर दिया, कोई cash नहीं करेगा। Cash in circulation today has increased. It was 12 point. फिर ये कह देंगे इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, but percentage of the money is the same. How are you saying cash in circulation was 12.83 lakh crores? It has become 33.48 lakh crores in 20. Nearly 1.6% increase in bank notes in circulation. तो demonetization करके क्या पाया आपने? Non-performing assets, 18.2 lakh crores non-performing assets. ये अगर write off कर रहे हो तो किसान का भी कर दो। ये किसका आपने 18.2 लाख क्रॉस, पता नहीं इसमें जीरो भी कितने हैं, इतनी गिनती मुझे तो नहीं आती। Another thing, India renouncing Indian citizenship, high net worth individuals, 12 lakh have left this country. How will the economy grow of this country? Doubling of farmers. Now, if these are the questions, how can we trust this government? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हैं उसके हाल क्या है। How can we support this government? साहब आप बताइए। Now is the main 2 minutes only. Last point, sir, which is the most important. That's why ये सब हुआ. Is this shameful blunders in Manipur of the state government? And I demand that just today after this, the chief minister must resign. I mean, how can you allow this, sir? How this is? People dead 179. People displaced 60,000. Relief camps 350. Still in camps 40,000 people. Houses burned 3,662. Religious places burned 321. Companies by the companies of Central Force deployed 161. And cases of rioting, murder, rape 10,000, sir. 10,000 se zyada. Have we become so insensitive? This is the problem with this government, and I want to seek a clarification, which Gaurav Gogoi touched in a very small way, because I'm very confused. So I would like to ask this question to this government, that there is a PIL filed in the NI court. This Mr. Hawkip, I may be pronouncing his name wrongly, of the United Kuki Liberation Front said that he had written to the Home Minister Amit Shah ji regarding a claim that UKLF, the United People's Front, had helped BJP candidates win in 2017 assembly as per arranged with some other chief minister. I don't want to name him. What is the, and a senior BJP leader. Now, these are organizations which are grey. So, is this government anti-national? Is my question. I'm asking a question. I'm not making an allegation. This is what is come in newspapers. I'm not commenting on anything that's gone wrong anywhere. I want to ask that Mizoram today are women. Doesn't matter who they are, they're Indians first. Yes. किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहू है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है,
Will you allow this to happen and shame the women of this country? And this is what this government stands for. How can you ask your conscience, Antar Atma se ek baar pooch lijiye, how can you support a government like this? This is not about them versus us. This is about the dignity of the woman of this nation. Uski izzat uchaloge and this government is going to keep quiet. How are you going to allow? I'll make one small solution to this government. What should this government really do? हर देश में किसी की भी, महाराष्ट्र में भी हो भी किसी, राजस्थान की हो, किसी की भी हो, वो किसी की भी बेटी है. Two wrongs don't make a right. And I would like to quote just one small point, sir. Please. I would like to make a suggestion to this government. Okay. I'm not only criticizing, I'm making a suggestion. I would like to quote the Mahatma in this. It says, I offer you, what should they do now? Is what I'm referring to them. What should they do? I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute that your source in you. Let's work together for unity and peace. That's what Manipur needs. These guns are not going to solve all our problems, sir. And again, I want to remind this government that 2024 is their only goal. I'd like to quote Julius Caesar, just since Professor Roy talked about it. It's only hubris if I fail. In the epic poem Paradise Lost by John Milton, the character of the Satan displays hubris when he attempts to rebel against God's rule in heaven, and when he eventually declares that it's better to reign in hell than serve in heaven. So I think this government needs to rethink. I stand here by India for the larger good of this nation and the dignity of every citizen who deserves it, and this government is failing the poor and the honest people of this country.